हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एल्गोरिदमिक वेब। तो क्या आप भी बीपीआईटी में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं या सोच रहे हैं कि ये कॉलेज वर्थ इट है कि नहीं? तो आज की इस वीडियो में मैं बीपीआईटी यानी कि भगवान परशुराम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आईपीयू का ही कॉलेज है, इसका कंप्लीट रिव्यू देने वाली हूँ इस एक ही वीडियो में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कट ऑफ से लेकर प्लेसमेंट्स, फीस और क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है कॉलेज का, क्या फैकल्टी है, लोकेशन एंड हाउ टू रीच, ये सब कुछ मैं इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो एक वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और दूसरे रिव्यूज देखने की जरूरत नहीं होगी और बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो कॉलेज है आपका, ये दिल्ली के अंदर है, आईपीयू का कॉलेज है, दिल्ली के अंदर है और ये रोहिणी के पास है। ये जो कॉलेज था ये फाउंड हुआ था 2006 के अंदर। ठीक है। और इस कॉलेज से जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो गया है 51 LPA। तो आज की इस वीडियो में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस कॉलेज के अंदर एडमिशन प्रोसेस क्या है देखेंगे, कट ऑफ देखेंगे, फी स्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट्स 2025 तक कितनी गई हैं, कैसी गई हैं, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर, लोकेशन, एकेडमिक्स, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज एंड व्हाट आर सम पॉइंट्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड बिफोर टेकिंग एडमिशन इन दिस कॉलेज। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले पूरे कॉलेज का एक रिव्यू ले लेते हैं। कॉलेज का पूरा नाम है भगवान परशुराम राम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि 2006 में स्टैब्लिश हुआ था। और पहला जो बैच था इनका जो स्टार्ट हुआ था वो 2007 में स्टार्ट हुआ था। अब लोकेशन की बात करें तो ये कॉलेज तुम्हारा सेक्टर 17 रोहिणी में पड़ता है और ये एफिलेटेड है जीजीएस आईपीयू से। तो जब आप पास हो गए आपको जीजीएस आईपीयू की डिग्री मिलेगी। ये कॉलेज एक प्राइवेट कॉलेज है जो कि एआईसीटीई द्वारा अप्रूव्ड है एंड एनबीए एक्रेडिटेड है। एनएएसी ग्रेड इसका A++ है। ठीक है। और एनआईआरएफ रैंकिंग इस कॉलेज की 251 से लेकर 300 के बीच में आती है फॉर इंजीनियरिंग। कैंपस का अगर एरिया की बात करें कितना बड़ा कैंपस है, तो देखो इसका ना बीपीआईटी का कैंपस बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा सा कैंपस है। 5.7 एकर्स का कैंपस है, बट अच्छा खासा मेंटेन्ड है। तो टोटल सीट्स जो कॉलेज के अंदर है वो 720 सीट्स बीटेक की है, इंक्लूडिंग ऑल ब्रांचेस। देन यहाँ पर 60 सीट्स तुम्हारी एमबीए के लिए रिजर्व होती है और 60 बीबीए के लिए रिजर्व होती है। अब कॉलेज में पहुंचने के लिए सबसे जो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होता है वो तुम्हारा रिठाला मेट्रो स्टेशन होता है, जो कि रेड लाइन पर है। और वहां से फिर तुम लोग ऑटोज ले सकते हो। ठीक है। एंड दीज आर द कॉन्टैक्ट नंबर्स, अगर तुम्हें इनकी यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को कांटेक्ट करना है समथिंग रिगार्डिंग मैनेजमेंट एक्सेट्रा, तो ये इनके नंबर है और ये इनके ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है। तो ये तुम नोट भी कर सकते हो। तो अब अगर बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो देखो कॉलेज के अंदर दो तरीके से एडमिशन्स होता है। एक तो तुम्हारा जेई मेंस के बेसिस पे होता है और 90% सीट्स जेई बेसिस पे रिजर्व्ड होती है, जीजीएस आईपीयू काउंसलिंग के द्वारा रिजर्व्ड होती है। पर इनकी कुछ 10% सीट्स होती है जो कि बच्चों को 10+2 बेसिस पे मिलती है, जिसको हम मैनेजमेंट कोटा बोलते हैं, जिसके लिए स्टूडेंट्स को थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी होती है फॉर सीट रिजर्वमेंट। ठीक है। तो अब हम सबसे पहले जेई की बात कर लेते हैं कि जेई के बेसिस पे कैसे ये मिलती है। तो सबसे पहले तो तुम्हें जेई मेंस के लिए अपीयर होना पड़ता है। और एक चीज मैंडेटरी है कि अगर तुम्हें आईपीयू के काउंसलिंग में बैठना है तो तुम्हारा पीसीएम का एग्रीगेट 55% होना चाहिए, तुम्हारे बोर्ड्स में उतने आए होने चाहिए। एंड इंग्लिश तुम्हारे पास एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो जब तुम जेई मेंस में अपीयर होते हो उसके बाद जीजीएस आईपीयू की अपनी अपना पोर्टल होता है जहां पर तुम्हें इस काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना होता है। तो अब ये सब चीजें हो गई हैं, जीजीएस आईपीयू की रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है और अब तुम्हारे राउंड 1 की चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर इसी तरीके से बच्चों की राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जहाँ पर लोग अपने प्रेफरेंसेस डालते हैं, जैसे तुम डालोगे। अब क्या होगा कि तुम लोगों ने अपनी प्रेफरेंसेस डाल दी होंगी, तो उस हिसाब से थोड़े टाइम बाद रिजल्ट आएगा और तुम्हारे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग तुम्हें तुम्हारी एक सीट मिलेगी। एंड दो ऑप्शंस होंगे, लॉक करने का या फिर फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन होता है। फ्रीज में क्या होगा, सपोज तुम्हें मेट चाहिए थी, मेट के अंदर सीएससी चाहिए थी और तुम्हें मेट के अंदर सीएससी मिल गई। तो अब तुमने बोला कि ठीक है, तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया, तो तुम स्टार्टिंग में ही अपनी सीट को फ्रीज कर सकते हो कि ठीक है अब मिल चुका, और जाके कॉलेज में जाओ, पैसे दो और अपनी सीट ले लो। लेकिन कुछ बच्चे हैं, सपोज तुम्हें मेट के अंदर सीएससी चाहिए पर तुम्हें एमएसआईटी के अंदर सीएससी मिल रही है या एमएसआई मेट के अंदर आईटी मिल रही है।
तो अब तुम्हारी ब्रांच अच्छी है, पर तुम्हें लग रहा है कि अगर इससे बेटर मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो इस केस में तुम लोग अपनी सीट्स को फ्लोट कर सकते हो। फ्लोट के अंदर क्या होता है, जो तुम्हें सीट अभी मिली वो तुम्हारे पास रहती है, बट अगर बेटर में सीट्स अवेलेबल है तो तुम्हें वो बेटर वाली सीट्स मिल जाती है। यानी कि अगर तुम्हें अभी मीट की आईटी मिल रही थी वो तुम्हारे पास रहेगी ही रहेगी, अगर कुछ नहीं अपग्रेड होता तुम्हारा। लेकिन चांसेस है कि मीट की सीएससी भी मिल सकती है। तो मोस्टली लोग लोग सारे राउंड्स तक जाते हैं और सब में फ्लोट करते हैं, और फिर लास्ट राउंड के अंदर फिर जो उनको मिलता है वो फ्रीज करता है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो टोटल काउंसलिंग के अंदर तुम्हारे 3 राउंड्स होते हैं। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, एंड देन यू हैव स्पॉट एंड स्लाइडिंग राउंड्स, और इसी बेसिस पे जो भी सीट्स है तुम्हारी अलॉट होती है। तो उसके बाद जब सारे राउंड्स खत्म हो जाते हैं तो फिर तुम्हें कॉलेज के अंदर इनका पोर्टल है उसमें लिखा होता है कि तुम्हें ये ब्रांच मिली है ये इस कॉलेज में। तो तुम्हें उस कॉलेज के अंदर जाना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स फिजिकली लेके। तो जिन बच्चों को बीपीआईटी मिलेगा वो बीपीआईटी के अंदर जाएंगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके, एंड फिर अपनी सारी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस को पे कर देंगे। देन कॉलेज वाले तुम्हें एक आईडी कार्ड दे देंगे एंड तुम्हारा एडमिशन डन हो जाएगा। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो मैं मेन बता देती हूँ कि तुम्हें अपनी 10th-12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, अगर कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो, जेईई मेंस का एडमिट कार्ड तुम्हारा लगता है, टीसी स्कूल की मतलब स्कूल से तुम्हें मिलते होंगे, तुम्हारे ओरिजिनल 12th की मार्कशीट मिलेगी, तुम्हारा स्कूल वाले तुम्हें टीसी देंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे, वो सारे लगता है। 6 पासपोर्ट फोटोज और आधार कार्ड, दीस आर सम डॉक्यूमेंट्स दैट आर इम्पोर्टेंट, एंड तुम्हारे जेईई मेंस का रिजल्ट आल्सो। ठीक है? इतना क्लियर हो गया। देन अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो देखो जेईई मेंस का जो सेशन 1 था ये सब तुम्हारा हो ही चुका है ऑब्वियसली, और जे जीजीएसआईपी की रजिस्ट्रेशन भी मई जून के अंदर स्टार्ट हो गई थी। अब काउंसलिंग का राउंड 1 हमारा जून जुलाई तक हो चुका है, अभी स्टार्ट हो चुका है, चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है? अब काउंसलिंग का राउंड 2 तुम्हारा जुलाई तक होगा, एंड राउंड 3 भी जुलाई से लेकर अगस्त तक होगा। तो जो तुम्हारा मेन कॉलेज वॉलेज मिलेगा और तुम्हारे क्लासेस स्टार्ट होने लगेंगे वो तुम्हारा सितंबर से होने लगेंगी। ठीक है? तो इतना मोटा-मोटा मैंने तुम्हें आइडिया दे दिया, एग्ज़ैक्ट डेट्स तो वो ही रिलीज़ करेंगे, बट इतना तुम समझ के चलो कि तुम्हारी जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो सितंबर तक होगी। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। ब्रांच वाइज़ कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले जो मेन ब्रांचेज़ है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो चाहिए होता है बच्चों को वो चाहिए होता है सीएससी, ठीक है? तो सीएससी की टोटल इस कॉलेज के अंदर 240 स्टेट्स है, और होम स्टेट के लिए जो ओपनिंग रैंक है वो 15,000 है। हम ओपनिंग वाली नहीं देखेंगे, हम क्लोजिंग देखेंगे। तो सीएससी लास्ट जो बच्चे दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनको 1,80,000 के आसपास मिल गई थी। ठीक है? आईआईटी 2,50,000 तक मिल गई थी। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं। ठीक है? ईसीई 4 लाख तक क्लोज हुई थी पिछली साल। ईईई तुम्हारा 7 लाख तक, और डेटा साइंस न्यू ब्रांच है जो कि 2 लाख पर क्लोज हो गई थी। ठीक है? अब बात करते हैं अदर स्टेट्स के लिए। ओएस मतलब अदर स्टेट्स। तो मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि झारखंड के हैं, यहाँ के हैं, वहाँ के हैं, कुछ मिलेगा। अब ये जो क्लोजिंग रैंक है ना, ये तुम्हारी वी कैन से सारी मिलाकर है। सारी मिला के मतलब सारे राउंड्स, मतलब जो लास्ट राउंड होता है ना स्पॉट राउंड, उसका मिला के यहाँ पर होम स्टेट की क्लोजिंग रैंक्स है और ओपनिंग स्टेट की क्लोजिंग रैंक्स है। तो तुम्हें सारे के सारे राउंड्स में बैठना है, इतना ध्यान रखना। सीएससी तुम्हारी लास्ट अदर स्टेट्स के लिए 80,000 पे क्लोज हो गई थी। आईटी 1,50,000 पे हो गई थी। देन ईसीई 3 लाख तक, ईईई 5 लाख पर क्लोज हुई थी, और डेटा साइंस 90,000 पर क्लोज हो गई थी। तो ये तुम्हारी सारी क्लोजिंग रैंक्स हो गई फॉर होम स्टेट्स एंड अदर स्टेट्स आल्सो। तो देखो एक मोटी-मोटी सी मैं तुम्हें आइडिया दे दूँ, तो जेईई रैंक के अंदर अगर तुम्हारी अगर जेईई रैंक 50,000 से कम की है तो फिर तुम्हें किसी भी कॉलेज के अंदर सीएससी गारंटेड होती है, बहुत चांसेस होते हैं मिल जाएगी। अगर 50 के से लेकर 1.5 लाख तक तुम्हारी रैंक है तो आईटी सीएससी पॉसिबल होता है। देन 1.5 लाख से लेकर 3 लाख तक ईसीई और आईटी की पॉसिबिलिटी होती है। 3 लाख से अगर 7 लाख की रैंक है तो ईईई मिल सकता है, और अबव 7 लाख है तो ईईई लास्ट राउंड तक मिलता है। अब ये मैं तुम्हें जनरल के लिए बता रही हूँ, एससी एसटी ओबीसी को थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है। ओके? अब देखो हर कॉलेज के अंदर एक ब्रांच अपग्रेड पॉलिसी भी होती है जो कि बीपीआईटी के अंदर भी होती है। इसमें क्या होता है कि सपोज तुम्हारा बीपीआईटी के अंदर एडमिशन होता है और तुम्हें आईटी मिल जाती है। अब क्या होगा कि तुम्हारे फर्स्ट ईयर के बाद क्या होगा कि सपोज तुम्हारे फर्स्ट ईयर में तुम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। अब
जैसे तुम्हारे पास आईटी थी और किसी और के पास सीएसई थी। फर्स्ट ईयर में जितने भी इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं, भले उनके कोई भी ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, सीएसई हो, आईटी हो, सबका सिलेबस सेम होता है, सबका सेम होता है। तो अब क्या होगा कि फिर कॉलेज वाले एक कट ऑफ निकालते हैं कि सपोज जिन बच्चों का 9.6 से ऊपर जीपी आती है, वो सब अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल है। तो अगर तुमने फर्स्ट ईयर में बहुत मेहनत की है, फर्स्ट सेमेस्टर में मेहनत की है, सेकंड सेमेस्टर में मेहनत की है, तुम्हारी एक डिसेंट जीपीए है, तुम अपग्रेडेशन वाला फॉर्म भरो एंड तुम्हारी वो सीट अपग्रेड कर देंगे। तो अगर उस कॉलेज में तुमने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया था और तुम्हें आईटी मिली थी, अगर उन पे उतनी वैकेंट सीट होंगी तो वो तुम्हें आईटी से सीएससी के अंदर शिफ्ट कर देंगे। ठीक है? तो ये उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है जो कि सोच रहे होते हैं कि इस कॉलेज में आईटी मिल रहा है वो ले, या इस कॉलेज में सीएससी मिल रहा है वो ले। तो अगर तुम्हें किसी और कॉलेज में आईटी मिल रहा है लेकिन फिर भी ब्रांच अपग्रेडेशन का ऑप्शन है, तो तुम वहां पर जाओ। बहुत बच्चे मैंने भी देखे हैं जो आईटी से लेकर सीएससी अपग्रेड कर लेते हैं एंड इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ओके, अब बात कर लेते हैं कॉलेज की कंप्लीट फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो देखो जितने भी मोस्टली आईपीयू के कॉलेजेस होते हैं उनमें ऑलमोस्ट सेम तरह की फीस होती है, ज्यादा इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट ईयर में बीपीआईटी की टोटल फीस की बात कर लेते हैं पूरे साल की मिलाकर, तो 1,80,000 होती है। सेम विद एडीजी आईपीएस विप्स ऑलमोस्ट सेम ही होती है इन सबकी। ठीक है, सेकेंड ईयर की फीस 1,77,000 होती है, थर्ड ईयर की सेम एंड देन फोर्थ ईयर की भी सेम ही होती है ऑलमोस्ट। ठीक है, अगर टोटल 4 साल की फीस की बात करें तो 7 लाख के अंदर तुम्हारा पूरा बीटेक हो जाता है। ठीक है, अब है क्या कि ये देखो, ये वैसे तो प्राइवेट है पर एज कम्पेयर टू बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ये फीस काफी डिसेंट मानी जाती है इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर तुम किसी की बात करो, जेपी की 1 साल की 4 लाख फीस होती है। तो इस हिसाब से आईपीयू की फीस काफी ज्यादा अच्छी हम कह सकते हैं, उस हिसाब से काफी कम है और काफी ठीक है उस हिसाब से। ठीक है, अगर तुम बीबीए, एमबीए, बीटेक लेटरल एंट्री के लिए देख रहे हो तो ये तुम्हारी हर 1 साल की अप्रोक्स फीस होती है। अब यहाँ पर क्या होता है कि बीपीआईटी के अंदर तुम्हारा हॉस्टल भी है। ठीक है, तो लड़कियों के लिए जो हॉस्टल है वो कैंपस के अंदर ही है। ठीक है, ये सिर्फ लड़कियों के लिए होता है और इसका कॉस्ट 80,000 पड़ता है। अब यहाँ पर ये जो फीस मैंने बताई थी इसमें हॉस्टल का कॉस्ट इंक्लूड नहीं था। हॉस्टल के लिए तुम्हें अलग से फीस पे करनी होती है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि रोहिणी थोड़ा अच्छा इलाका है, रोहिणी रिठाला वाला। तो कैंपस के आसपास तुम्हें काफी पीजीज भी मिल जाते हैं। अब लड़कों के लिए यहाँ पर कोई हॉस्टल्स नहीं है, तो लड़के यहाँ पर क्या करते हैं, पीजीज वगैरह में रहते हैं। ठीक है, और ज्यादातर शेयर्ड फ्लैट्स वगैरह में रहते हैं। सो दीज आर योर अप्रोक्स कॉस्ट। ओके, अगर गर्ल्स कॉलेज के अंदर हॉस्टल में रह रही है तो उसके लिए उन्हें 80,000 एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है। अब यहाँ पर तुम्हारे पास कैपेबिलिटी होती है, वहां पर कैपेसिटी होती है 128 स्टूडेंट्स तक की। मेस इंक्लूड होता है वहां पर, और जो लड़कियां होती हैं उनको 9 PM के बाद बाहर निकलना अलाउड नहीं होता। ठीक है, ऐसा ये पूरा तुम्हारा हॉस्टल वाली चीज हो गई। अब यहाँ पर थोड़ा-सा प्लेसमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो बीपीआईटी के खुद के डेटा के अकॉर्डिंग इनका जो हाईएस्ट पैकेज गया था वो 51 एलपीए गया था। ये 2025 तक की बात कर रहे हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल से गया था। अब एक बात ध्यान से सुनना, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल किसी भी आईपीयू के कॉलेज के अंदर खुद से नहीं आती है। ठीक है, खुद से नहीं आती है। मेट और एमएसआईटी का भी मैंने नहीं सुना कि अभी रिसेंट माइक्रोसॉफ्ट आई हो। एमएसआईटी में तो मेरा फ्रेंड है तो आई नो कि माइक्रोसॉफ्ट नहीं आई है। तो ये जितने भी तुम्हें दिखते हैं ये दिखते हैं तुम्हें ऑफ कैंपस, यानी कि ये बच्चे खुद से naukri.com पर ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, इंटरव्यूज के लिए शॉर्ट लिस्ट होता है और खुद से फिर जाके इंटरव्यूज निकालते हैं। इसमें कॉलेज कोई हेल्प नहीं करता है, लेकिन वो फिर लिख देते हैं कि 51 एलपीए हमारे यहाँ से लगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि कॉलेज के अंदर माइक्रोसॉफ्ट आ रही है। ठीक है, बीपीआईटी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट नहीं आती, एडीजी आईपीएस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट नहीं आती, कभी भी माइक्रोसॉफ्ट आईपीयू के कॉलेजेस के अंदर नहीं आती है। अगर यूएसआईसीटी या मेट है तो उसकी अलग बात है, वहां पर आ भी सकती है। पर बीपीआईटी वगैरह में तो मैंने नहीं सुना कभी आती हो। ठीक है, बट इससे तुम ये देख सकते हो कि बच्चा अगर मेहनत करे तो बीपीआईटी के अंदर से भी डिसेंट पैकेज लेके जा सकता है। अब इनके एवरेज पैकेजेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर सीएससी आईटी के लिए 9.2 एलपीए लगा होता है। ये इनका एवरेज पैकेज है। ठीक है, अब ये वाले जो एवरेज पैकेजेस हैं ये सारी कंपनीज के मिला के हैं, जो कॉलेज के अंदर कंपनी आती है और जो ऑफ कैंपस आती है, सबका मिला के एवरेज एवरेज निकालते हैं। ठीक है, देन ईसीई की बात करें तो 6.56 एलपीए तक वहां का एवरेज है। एंड मीडियम ओवरऑल पैकेज
की बात करें तो 4.5 एलपीए। टोटल ऑफर जितने इस कॉलेज में आए थे 2025 में, इतनी कंपनीज आई थी सारे प्रोग्राम्स को मिला के। ठीक है, और 10 प्लस एलपीए से ज्यादा ऑफर्स दे रही थी 28 कंपनीज, और टोटल जो कंपनीज विजिट हुई है वो 50 प्लस है। ठीक है, तो ये सारा है। तो प्लेसमेंट रेट्स की बात करें तो सीएससी आईटी के लिए 75 से 85% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, और ओवरऑल सारी ब्रांचेस की मिला के बात करें तो 55 से लेकर 65% बच्चे प्लेस्ड हो गए थे। तो तुम ये देख सकते हो कि प्लेसमेंट थोड़ी डिसेंट है। लेकिन अब होता क्या है कि वही चीज है कि कॉलेजेस को ना दिखाना होता है कि बच्चों को प्लेस्ड करवा रहे हैं, तो उसके लिए वो हर जगह सेल्स की कंपनी उठा के ले आता है। ये बहुत दिक्कत होती है, और मैं तुम्हें स्टार्टिंग से ही बोलूंगी बच्चों, तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तुम गाइडेंस ले लेना मुझसे, तो मुझे डीएम कर देना, टेलीग्राम पे पूछ लेना। बट कभी भी ना ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है। पर मैं बोलूंगी फर्स्ट ईयर से ही बहुत अच्छी प्रिपरेशन करना, और कॉलेज का छोड़ो, तुम ऑफ कैंपस ट्राई करना, ठीक है। कोई भी कभी भी कुछ भी दिक्कत हो मुझसे पूछ लेना, मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने दे रखा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लो। साथ में मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। कभी भी कोई भी दिक्कत हो, काउंसलिंग से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड, तुम्हारे एकेडमिक सिलेबस से रिलेटेड, तुम हर चीज के लिए मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। और तुम्हारे एकेडमिक्स के लिए तो मैंने ही अपना चैनल बनाया हुआ है एल्गोरिथमिक वेब, जहाँ पर मैं तुम्हें आईपीयू के ही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। अभी फर्स्ट ईयर का भी एक जॉइन स्टार्ट करूंगी पढ़ाना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऑलमोस्ट सेम ही सिलेबस होता है, और कॉलेज के बच्चों को समझ नहीं आता कि इधर जाएं क्या जाएं, तो उसकी भी वीडियोस बनाऊंगी। बट जो भी है, तो अगर कभी भी कोई भी डाउट हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज, ओके। तो अब आते हैं कि टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज कौन कौन सी है जो कि बीपीआईटी में विजिट करते हैं। तो ये देखो, ये बहुत पहले के रिकॉर्ड्स है, पर इनका नाम जुड़ा हुआ है बीपीआईटी से, इसलिए तुम गूगल पे भी देखोगे तो तुम्हें ये सब मिलेंगी, ठीक है। कि ये कंपनीज आई हुई हैं, पर ये अभी रिसेंट नहीं आ रही है, ये बहुत एक्टिवली रिक्रूटिंग कंपनीज नहीं है। ये वो वाली है कि जो कभी कभार विजिट करी होगी कॉलेज के अंदर, तो वो सब। नॉर्मली जो आती है वो ये टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कॉग्निजेंट, टेक महिंद्रा, एचसीएल, ये सब आते हैं। एसेंचर वगैरह भी आती हैं, हैशडिन, ये सब कंपनीज आती हैं कॉलेज के अंदर, ठीक है। बट मैं तुम्हें ये ज़ोमैटो, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, इनका गारंटी नहीं दे सकती कि ये हमेशा विज़िट करती है। ऐसा नहीं होता, कभी-कभार लक अच्छा हुआ तो बच्चों के लिए आ जाती है, वरना तो नहीं आती। अब इसके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। तो देखो, क्लासरूम के अंदर तुम्हारा जो न्यू बिल्डिंग वाली क्लासरूम्स है उनके अंदर एसी वगैरह है। ओल्ड बिल्डिंग्स के अंदर तुम्हारा एसी नहीं है, डिजिटल बोर्ड्स होंगे। उसके बाद लेबोरेटरीज की बात करें तो लैब्स अच्छी हैं, कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर वर्क करते हैं, ये सारी चीजें होती है। लाइब्रेरी में काफी बुक्स वगैरह होंगी, रिसोर्सेज है तुम्हारे पास अच्छे अवेलेबल, एसी वाली लाइब्रेरी है। तुम्हारा जो कैंपस है उसके अंदर वाईफाई अवेलेबल होता है, ठीक है। कैंटीन इनकी एक मेन कैंटीन है जहाँ पे ऑलमोस्ट काफी क्राउड रहती है, और फूड थोड़ा अफोर्डेबल ही होता है, इतना बहुत ज्यादा महंगा कॉस्ट नहीं होता। स्पोर्ट्स के अंदर यहाँ पर कॉलेज के अंदर बास्केट कोर्ट, बॉल कोर्ट है, वॉलीबॉल कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है, फुटबॉल ग्राउंड है, बैडमिंटन कोर्ट है, ये सारी चीजें हैं। मेडिकल फैसिलिटी कैंपस के अंदर अवेलेबल है। सेमिनार हॉल तुम्हारे एयर कंडीशनड है। ऑडिटोरियम तुम्हारे अंदर कॉलेज के अंदर मेन ऑडिटोरियम है कॉलेज के इवेंट्स के लिए, के लिए। गर्ल्स हॉस्टल के अंदर 64 ट्विन शेयरिंग रूम्स है, मतलब दो लोग रहेंगे एक रूम के अंदर, वैसा है। सिक्योर है एंट्री। मेस की फैसिलिटीज है, पानी बिजली पूरे टाइम अवेलेबल होती है। कैंपस के अंदर कोई इतना पार्किंग नहीं होती बहुत ज्यादा, तो लिमिटेड पार्किंग होती है। बहुत अच्छा सा कैंपस है, वेल मेंटेन्ड है, ग्रीन कैंपस है। कॉलेज के अंदर तुम्हें कोई एटीएम वगैरह नहीं मिलेगा, तो नियरेस्ट जो एटीएम्स वगैरह होते हैं वो आसपास मार्केट के होते हैं। तो ये तुम्हें पूरा आइडिया मिल चुका होगा। अब एक बार लोकेशन की बात कर लेते हैं और कैसे पहुंचेंगे ये बात कर लेते हैं। तो अगर तुम दिल्ली में ही रहते हो, ये रोहिणी के पास है, और रोहिणी काफी सेफ, क्लीन और डेवलप्ड एरिया माना जाता है। पहली बात तो लोकेशन तो बहुत अच्छी है इसकी, ठीक है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आप लोग दिल्ली में ही रहते हो तो आपको कैसे कॉलेज जाना है। तो सबसे पहले आप दिल्ली में रहते हो तो आप रेड लाइन पकड़ोगे और रिठाला मेट्रो स्टेशन पे उतरोगे। वहां से थोड़ा सी ही दूर, 15 मिनट की वॉक में, या 5 मिनट लगता है ऑटो से, 1.5 किलोमीटर दूर है बस कैंपस तुम्हारा, ठीक है। दो और भी ऑप्शन है, अगर तुम्हें रिठाला मेट्रो स्टेशन नहीं उतरना तो तुम रोहिणी ईस्ट या रोहिणी वेस्ट स्टेशन पे उतर सकते हो। वैसे तो बच्चे रिठाला से ही उतरते हो। अगर बस की बात करो तो डीटीसी बसेस भी अवेलेबल है, ऑटो से भी पहुंच सकते हो। देन यहाँ पर तुम
कार, कैब इन सब से जा सकते हो। आईएसबीटी कश्मीरी गेट अगर तुम लोग उतरते हो, कश्मीरी गेट तुम्हारा मेट्रो स्टेशन है या फिर कश्मीरी गेट को जानते हो तो वहां से भी रेड लाइन लेके पहुंच सकते हो। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। या फिर अब देखो, अगर तुम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हो तो वहां से तुम मेट्रो ले सकते हो। देन आरजीआई एयरपोर्ट सबसे क्लोज है, अगर तुम एयरपोर्ट वगैरह से आ रहे हो तो एयरपोर्ट से तुम कैब वगैरह कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये सारी चीजें, सेफ्टी की बात करें तो एरिया बहुत अच्छा है, पुलिस पेट्रोलिंग होती है, रेजिडेंटल नेबरहुड है और बाकी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह ये सब है काफी। देखो एरिया सेफ है, एरिया में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आसपास यहाँ पर तुम्हारे हॉस्पिटल्स भी है, मार्केट्स भी है। ठीक है, एनएस भी एक बहुत अच्छा जगह है जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान मिलते हैं, शॉपिंग मॉल है। देन और काफ़ी सारी चीज़ें, डीडीए पार्क है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एकेडमिक्स की, क्या आईपीयू में करिकुलम चलता है? तो देखो आईपीयू के अंदर जितना भी जो भी तुम्हें बीपीआईटी के अंदर पढ़ाया जाएगा, सेम सिलेबस एडीजे आईपीएस के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, सेम सिलेबस एचएमआर के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, क्योंकि पूरी यूनिवर्सिटी में सेम सिलेबस चलता है। तो जो तुम्हें इधर पढ़ाया जाएगा वही हर कॉलेज के अंदर बच्चे पढ़ रहे होंगे, मेन फर्क बस प्लेसमेंट्स का होता है, बाकी तो सब सेम ही होता है। ठीक है, बाकी तो अटेंडेंस भी हर कॉलेज में सेम होती है, 75% मैंडेटरी होती है, ये सब चीजें सेम होती है। तो पहले और दूसरे सेमेस्टर के अंदर जितने भी आईपीयू के बच्चे होते हैं, जितने भी बीटेक कर रहे हैं, सबका सिलेबस सेम होता है। तो फर्स्ट और एंड सेकंड सेमेस्टर के अंदर तुम्हें मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सी प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और तुम्हारी वर्कशॉप्स होते हैं, ये सब तुम्हें सिखाया जाता है। सेम 3 एंड 4 के अंदर अगर तुम सीएससी से और आईटी से बिलोंग कर रहे हो तो तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स, oops, डिस्क्रीट मैथ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ये सब पढ़ाया जाता है। देन सेमेस्टर 5 एंड 6 के अंदर तुम्हें ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट ये सब सिखाया जाता है और इसमें से आगे सब्जेक्ट तुम्हें मेरे ही चैनल पे मिल जाएंगे, तो अभी से सब्सक्राइब कर लो, बाद में बहुत काम आएगा। सेमेस्टर 7 एंड 8 के अंदर फिर तुम्हें और ज्यादा एडवांस चीजें, एआईएमएल, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो आई होप तुम्हें क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग योर सिलेबस। और ये जितना भी आगे का सिलेबस है ये सीएससी आईटी के बच्चों के अकॉर्डिंग मैंने बताया, बाकियों के डिफरेंट सिलेबस होते हैं, पर सेम 1 एंड 2 में सबका सिलेबस सेम होता है। अब बात कर लेते हैं कि इस कॉलेज के अंदर जो फैकल्टी है वो कैसी है। तो देखो बीपीआईटी के अंदर काफी ज्यादा एजुकेटेड फैकल्टी तुम्हें मिलती है। मोस्टली जो टीचर्स होते हैं वो पीएचडी होल्डर्स होते हैं या फिर पीएचडी को परस्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, और ज्यादातर कॉलेजेस में गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, यानी कि ऑडिटोरियम के अंदर इवेंट्स होते हैं जहाँ पर कॉलेज वाले कुछ अच्छे टीचर्स को बुलाते हैं ताकि वो बच्चों को गाइड कर सके। ठीक है, अगर सीएसईआईटी की फैकल्टी की बात करें तो बच्चों ने 5 में से 4 रेटिंग दे रखी है फैकल्टी को। अब अचीवमेंट की बात कर लेते हैं तो दीज आर सब अचीवमेंट्स ऑफ द कॉलेज की 1000+ प्लेसमेंट ऑफर आए थे 2025 में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। एनएएसी द्वारा ए से A++ रैंकिंग मिली हुई है। 51 एलपीए का हाईएस्ट पैकेज था कॉलेज की हिस्ट्री में। ठीक है, तो दीज आर सम वी कैन से अचीवमेंट्स एंड रिकॉग्नाइजेशंस ऑफ कॉलेज। तो अब मेन चीज आ जाती है कि अगर तुम्हें ये कॉलेज मिल रहा है तो तुम्हें इसको लेना है कि नहीं, कॉलेज के बेनिफिट्स क्या है एंड सम थिंग्स जिनको तुम्हें अपने माइंड में रखना है वो क्या है। ठीक है, तो अब ये बात मैं ध्यान से बोल देती हूँ, ध्यान से देख लो। देखो सबसे पहले तो A++ ग्रेड है, यानी कि एकेडमिक बहुत स्ट्रांग है कॉलेज का। अब ये जो कॉलेज है ये जीजीएस आईपीयू द्वारा एफिलेटेड है और आईपीयू के कॉलेजेस मतलब रिकॉग्नाइज डिग्री, अच्छा एल्यूमिनाई नेटवर्क है, लोकेशन एक्सीलेंट है और यहाँ पर अगर तुम्हें आईटी वगैरह मिलती है, ईसी मिलती है तो ब्रांच अपग्रेडेशन पॉसिबल हो जाता है। हाईएस्ट पैकेज का 51 एलपीए गया था, दैट मीन्स यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़े बहुत हार्ड वर्किंग है, मेहनत करता है। ये वाली एक अच्छी चीज है, मतलब तुम्हारा जो इन्वायरमेंट होगा वो काफी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स का होगा। अब एज कम्पेयर टू आईआईटीज एनआईटीज यहाँ पर थोड़ी अफोर्डेबल फीस मिल जाती है। आईआईटी एनआईटी में फीस छोड़ो, पर आईआईटी एनआईटी तो अलग है, उससे यहाँ भी कंपेयर करें तो स्टिल बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हो गए, जैसे तुम्हारा एमईटी हो गया या गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गया या शारदा यूनिवर्सिटी हो गया, उससे बहुत ज्यादा ही अफोर्डेबल फीस है इस कॉलेज की। अच्छी लैब है, अच्छा करिकुलम है, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल काफी एक्टिव है, जो कि मैंने तुम्हें बताया कि इतनी कंपनीज ने विजिट करा ना। अगर आप लड़की हो, सोच रहे हो हॉस्टल का, तो हॉस्टल का कैंपस बहुत सेफ है। ठीक है, सिक्योरिटी पूरे टाइम अवेलेबल रहती है, बहुत ज्यादा गर्ल फ्रेंडली हॉस्टल है, स्ट्रॉन्ग एलुमनाई नेटवर्क है। ठीक है, क्लीन सराउंडिंग है, कैंपस सेफ है। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीजें जो तुम्हें कंसीडर करनी पड़ेंगी ध्यान से, कि अगर तुम लोग अदर स्टेट से हो तो यहाँ पर कोई बॉयज हॉस्टल नहीं है, तो ये थोड़ा सा इशू होता है मेल स्टूडेंट्स का कि उन्हें अलग से
कहीं और रहना पड़ेगा ये सब। ठीक है, न्यू बिल्डिंग्स में एसी नहीं है तो आई थिंक इतना तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। वाईफ़ाई नहीं आता, ये लोग लिखते हैं वाईफ़ाई इनेबल्ड कैंपसेस पर वाईफ़ाई इनके नहीं चलते, ठीक है? पूरे कॉलेज के अंदर सिर्फ़ एक ही कैंटीन है जो कि बहुत ज़्यादा क्राउडेड रहती है, ठीक है? बहुत छोटा-सा कैंपस है, ये वाली चीज़ है यहाँ पर। स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बेसिक हैं, कोई भी कैंपस के अंदर एटीएम, बैंक वगैरह नहीं है, ठीक है? अब ये सारी चीज़ें तो अलग से बात करते हैं, बट मेन चीज़ क्या है कि मीडियन पैकेजेस के अंदर 4.5 एलपीए है। इसका मतलब ये है कि जो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे वही क्रैक कर सकता है प्लेसमेंट्स को। तो ये चीज़ है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है सीएसई और आईटी वाले बच्चों के लिए, ठीक है? और बॉयज़ हॉस्टल नहीं है तो मतलब जो स्टूडेंट्स पीजी में रह रहे हैं फिर उनका खुद का अलग से एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो ये वाली चीज़ें हैं, ये सब ध्यान रखना। बाकी वैसे तो मैं बात करूँ कि कॉलेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? नॉर्मली अगर तुम देखो तो पढ़ाई भी अच्छी है, प्लेसमेंट भी अच्छा है और अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं होती तुम लोगों की जगह तो किस बेसिस पे कॉलेज को रैंक करती कि मेट होगा सबसे पहले, देन एमएसआईटी होगा, देन भारतीय विद्यापीठ होगा जिसका मैं रिव्यू भी बनाऊंगी, देन आता है इसी बीच कहीं पर तुम्हारा विप्स आ जाता है क्योंकि विप्स की ब्रांड वैल्यू है। पर इसमें बीटेक नया आया है तो इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड से भी किसी को पता नहीं है, इसलिए मैं तो विप्स को खैर नहीं इंक्लूड करूंगी। मैं बोलती हूँ बीवीसीआई, सीओई, देन बीपीआईटी, देन तुम्हारा एडीजीआईपीएस आता है, जीटीबीआईटी आता है, उसके बाद जाके कहीं तुम्हारे एचएमआर आता है और अभी तो जिम्स भी आ रहा है। तो जिम्स को भी मैं एचएमआर से ऊपर रख सकती हूँ क्योंकि एचएमआर तो नहीं, एचएमआर की लोकेशन खराब है, बाकी कॉलेज ठीक है। बस मेन दिक्कत उसकी लोकेशन की है कि वो गाँव में है, ठीक है? तो मैं एचएमआर के ऊपर जिम्स को रखती हूँ। तो ऐसे करके पूरा मेरा ओपिनियन रहता है कॉलेजेस को लेकर। तो इस हिसाब से मैं बोल रही हूँ दैट बीपीआईटी इज़ अ गुड कॉलेज एंड इफ यू आर गेटिंग इट तो ज़्यादा मत सोचो और ले लो एडमिशन, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कि बीपीआईटी वर्थ इट है कि नहीं, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें इस कॉलेज के अंदर सीएसई आईटी मिल रही है तो इट इज़ वेरी गुड, ठीक है? क्राउड अच्छी है, तो यहाँ पर अगर तुम मेहनत करो तो तुम 15 एलपीए तक का पैकेज ले सकते हो, बट अगर जेन्युइन बात करें तो मार्केट के अकॉर्डिंग 15 स्टिल डिफिकल्ट, तो तुम 9 से लेकर 10 एलपीए तक का पैकेज तो ले सकते हो, ठीक है? क्या बीपीआईटी बेटर है मेट एमएसआईटी बीवीसी ओआईसी? तो ये नहीं है, देखो इसका कुछ है नहीं है। वी ऑल नो कि मेट आता है सबसे टॉप पे, देन एमएसआईटी आता है, देन बीवीसीओई आता है और बीवीसीओई और बीपीआईटी के प्लेसमेंट ऑलमोस्ट थोड़ी सेम सेम होती है। क्या बॉयज कैंपस के अंदर स्टे कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते, ठीक है? अटेंडेंस क्या रिक्वायर्ड होती है? क्योंकि ये क्वेश्चन भी मुझसे बहुत बच्चे पूछते हैं कि अटेंडेंस का क्या सीन है? तो देखो पूरे आईपीयू के कॉलेजेस में ये जीजीएस आईपीयू का ही रूल है कि 75% मिनिमम अटेंडेंस होनी चाहिए। तो यही रूल हर कॉलेज के अंदर फॉलो होता है। जितने भी कॉलेजेस आईपीयू के हैं, तो जिसका भी 75% से कम अटेंडेंस है, वो बच्चे एग्जाम देने से डिटेन हो जाते हैं और फिर उनके इंटरनल मार्क्स अफेक्ट होते हैं। क्या बीपीआईटी के अंदर स्कॉलरशिप है? तो बीपीआईटी की खुद की कोई लिमिटेड स्कॉलरशिप नहीं है, बट ये जम्मू कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पीएमएसएस स्कॉलरशिप, प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप करके एक होती है, दिल्ली गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, देन ईडब्ल्यूएस स्कॉलरशिप, एनएसपी स्कॉलरशिप करके बहुत सारी अलग अलग स्कॉलरशिप गवर्नमेंट के थ्रू मिलती है तुम लोगों को, ठीक है? बीपीआईटी के अंदर कैंपस लाइफ कैसी है? तो देखो कैंपस के अंदर कॉलेज का खुद का एक एनुअल फेस्ट होता है, टेक्निकल इवेंट्स होते हैं, काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, हैकाथॉन्स करवाता है बीपीआईटी बहुत सारा, तो ये सब है। और जो भी बच्चे स्पोर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड है तो बहुत सारे स्पोर्ट्स के भी कॉम्पिटिशन्स सारे कॉलेजेस का मिला के मेन यूनिवर्सिटी में जाके होता है आईपीयू की। तो ये सब तो है, तो तुम्हें मज़ा तो आएगा और एरिया भी आस-पास अच्छा है, कैफ़ेज़ वगैरह है, तो तुम घूमने जा सकते हो, ठीक है? तो सीएसई के लिए तुम्हें कितनी रैंक चाहिए होगी? तो अगर 1,80,000 तक तुम्हारी रैंक है होम स्टेट कोटा में, तो तुम्हें मिल सकता है सीएसई आराम से और अगर तुम आउटसाइड दिल्ली से बिलॉन्ग कर रहे हो, तो 79,000 तक अगर रैंक होगी, तो तुम्हें अच्छे से मिल सकता है। बाकी तुम इसको 2 लाख भी अज़्यूम कर सकते हो, तो मतलब तुम आस-पास हो, तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है? तो बीपीआईटी का एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। क्या प्लेसमेंट बीपीआईटी में 100% है? तो देखो ओवरऑल प्लेसमेंट 100% नहीं होती, किसी भी कॉलेज में नहीं होती, बट वो ऐसा दिखा देते हैं कि कुछ बच्चे हायर स्टडीज़ कर रहे हैं। ये सब करके ना वो अपनी रेशियो को, अपनी परसेंटेज को थोड़ा मेंटेन कर लेते हैं। पर 100% भी किसी भी कॉलेज में तुम्हें प्लेसमेंट देखने को 100% नहीं मिलेगी। तो इस हिसाब से सीएसई आईटी के स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट 75 से लेकर 85% तक होती है, ठीक है? हर स्टूडेंट का प्लेस्ड होना उस स्टूडेंट के स्किल्स पे भी डिपेंड करता है। कंपनीज़ आ रही हैं बट वो बच्चा ही नहीं है, मज़े कर रहा है, 4 साल कुछ पढ़ा ही नहीं है, कोड की 1 लाइन लिखनी नहीं आती, तो कैसे प्लेसमेंट हो जाएगा फिर, है ना? और
इसके अलावा जो तुम्हारा बीपीआईटी है उसके अंदर बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है, तुम्हारे एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स होते हैं, सोसाइटीज होती है, एनएसएस हो गया, स्पोर्ट्स टीम होती है, एनुअल फेस्ट होता है, तो ये सारी चीजें भी होती है। तो अब मैं अपना फाइनल तुम्हें ओपिनियन बताती हूँ कि अगर इस कॉलेज के अंदर तुम्हें सीएससी आईटी मिल रहा है, स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, ले लो। डीएस डेटा साइंस न्यू ब्रांच आई है, ठीक है, ये अभी ग्रो कर रही है लेकिन अच्छा फ्यूचर स्कोप है आगे। अगर बात करें ईसीई और ईईई की, तो देखो अगर तुम्हें बीपीआईटी के अंदर ईसीई मिल रही है या फिर एडीजी आईपीएस के अंदर सीएससी मिल रही है, तो फिर तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि एडीजी आईपीएस के अंदर जाके सीएससी ले लेना। ठीक है, क्योंकि बीपीआईटी कॉलेज तो सही है, पर इनकी ईसीई की प्लेसमेंट्स वगैरह कम है। ठीक है, और ईईई की प्लेसमेंट्स भी बहुत कम है। तो ऐसे कॉलेजेस में अगर बीपीआईटी वगैरह में तुम्हें सीएससी आईटी ईसीई तक मिलता है तो ले लेना। ईईई, मैकेनिकल, सिविल, ये सब ऐसे कॉलेजेस के अंदर मत लेना। ये मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी। ठीक है, तो ये पूरा मेरा ओपिनियन था, मैंने तुम्हें पूरा रिव्यू दे दिया, बहुत डिटेल में समझा दिया, एंड आई होप तुम्हें पसंद आया होगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। जो भी डाउट्स या क्वेरीज है पूछ लेना औरों से। और तुम्हें कोई भी डाउट्स हो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना। अगर तुमने देखा होगा तो मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ, जितने का भी मैं कर सकती हूँ। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अभी और भी किसी कॉलेज का रिव्यू चाहिए तो मुझे बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जल्दी से तुम्हें अच्छे-अच्छे से कॉलेजेस मिले और तुम लोग फिर आओ, फिर मुझसे माँगो वीडियोज़ कि ये वाले चैप्टर पढ़ा दो, ये वाले चैप्टर पढ़ा दो, और मैं तुम लोगों से फ्रेशर से बात करूँगी। टेलीग्राम ग्रुप तुम लोग जॉइन कर लेना, ठीक है? हम लोग इंटरैक्ट करेंगे बाद में। बस इतना ही। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट गाइस। अच्छे अच्छे कॉलेजेस ले लो जल्दी जल्दी।